भाई जज हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। सोनू नसीम मातनेर भाई साहब ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनसे हमने बातचीत भी करवाई और जितने भी जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे हम बातचीत कराएंगे। डॉक्टर विकास जी मेरे साथ हैं, जिला प्रेस प्रवक्ता है, मीडिया सेल के जिला अधिकारी हैं। आप बताइए, आप किस तरीके से जननायक जनता पार्टी को नीतियों को समकक्ष जो खड़े हुए कांग्रेस पार्टी की गीता पहले मैं आपके चैनल को और जितने भी साथी इस चैनल को देख रहे हैं सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। और देखिए, आज का जो नामांकन जो हुआ है सोनू जी का, उस नामांकन से हमें ये लग रहा है कि जो विपक्षी खेमा है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, उस विपक्षी खेमे में एक हलचल हो गई है। अभी तक कांग्रेस अपने आप को एक तरफा समझ के बैठी थी कि हम एक तरफा, भारतीय जनता पार्टी का तो खलबली मची हुई है। उन्होंने तो अभी तक कैंडिडेट का भी देखें तो 200 से ज़्यादा जो उनके कैंडिडेट हैं वो पार्टी छोड़ के भाग चुके हैं। कांग्रेस में एक डर था कि कहीं हम अपने कैंडिडेट को लॉन्च करें, कैंडिडेट को मार्केट में उतारें, अपने आएंगे तो कहीं बीजेपी वाला हाल कांग्रेस का ना हो जाए। तो इन सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि दोनों ही जो खेमे हैं वो बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। और सोनू भाई जो नसीब सोनू मातनेर से जो हैं, पिछली बार का उनका जो चुनाव था वो काफ़ी अच्छा चुनाव था। और अब की बार जो चुनाव है, मजबूती के साथ जो पार्टी ने 4.5 साल में जो काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो हमारा एक अलाइंस था, उस अलाइंस में रहते लोगों ने तरह तरह के एक प्रोपगेंडा चलाया कि दुष्यंत सिंह चौटाला की जो पार्टी है, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो चाहे किसी और चीज़ को लेकर हो। लेकिन सबसे पहले अगर मैं देखूं तो दुष्यंत सिंह चौटाला ने ही पीएम हाउस में एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री जी को। उस लेटर के माध्यम से लिखा गया है कि जो किसानों का मुद्दा चल रहा है उसको रिजॉल्व करें। एक तरफ से कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने किसानों के हित में ये किया। मैं वो आंकड़े भी मुझे याद हैं जब कांग्रेस पार्टी से किसानों के लिए 2 रुपये का अनुदान राशि, 3 रुपये की अनुदान राशि, एक किसान की जब फसल खराब होती है तो क्या उसको 2 रुपये की अनुदान राशि, और वो भी एक ऐसे बैंक से, एक्सिस बैंक, जिसमें खाता खुलने की रकम ही 5,000 है। एक किसान का नुकसान तो इस वजह से हुआ कि उसकी फसल खराब होगी, वो 5,000 रुपये का खाता खुलवा के 2 रुपये लेने का काम करेगा कांग्रेस पार्टी में। तो ये सब जो चीज़ें आज दिखाई दे रही हैं, जनता इन सब चीज़ों को देखेगी और एक अच्छा बहुमत जो हमें देगी और ये झज्जर की सीट हम निकाल के देंगे। लोग ये पूछ रहे हैं कि पिछली बार जननायक जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो बना था, जो वादे किए थे जिसमें बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाने का भी था, वो वादे क्यों पूरे नहीं हो पाए? क्या कारण थी? क्या बीजेपी सरकार में रहते हुए आप सबके ऊपर दबाव था? आप कहते थे, मुद्दे रखते थे, उनकी अनहोनी होती थी? ये चीज़ें जनता के मन में है कि क्यों अवहेलना है उन चीज़? देखिए, कांग्रेस, हमारा जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो में बुढ़ापा पेंशन को 5,000 रुपये का मैनिफेस्टो हमने रखा। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि हम केवल 10 सीटों पे थे। एक छोटे से मार्जिन से हमने बीजेपी में अलायंस किया। बीजेपी में अलायंस करना ये कोई जननायक जनता पार्टी की मजबूरी नहीं थी, हरियाणा की जनता के लिए अलायंस करना ज़रूरी था। अब आप देखिए कि आज बुढ़ापा पेंशन 3100 रुपये हो गई हरियाणा के अंदर। सिर्फ और सिर्फ जननायक जनता पार्टी अगर अलायंस में थी तो ये काम हो पाया है। 10 सीटों में रहते हुए जो काम हमने कराए हैं दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने, 75% का जो रोजगार को ले लो, महिलाओं के 50% का आरक्षण को ले लो, ये सारे काम तभी संभव हो पाए जब हम अलायंस में थे। अगर हमें पूर्ण बहुमत जनता देती है तो जो हमारे वादे हमने किए थे उनसे कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हम काम करने का फैसला लेंगे। अब की बार किन मुद्दों के पर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? विशेषकर जज्जर हल्का की बात करूं तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं हुआ। लगभग नदारद चीज़ है। जो ग्रामीण इलाका है उसमें रोड टूटे पड़े हैं, कोई नए कॉलेज नहीं खुला है, नए संस्थाओं की स्थापना इंडस्ट्रियल टाइप की जिसमें रोज़गार यहाँ के क्षेत्रीय लोकल्स लोगों को मिले, वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। अगर आपको मौका मिलता है तो किस तरीके से आप किसी के साथ साझेदार सरकार में होंगे या फिर इंडिविजुअली 1-2 विधायक के तौर पर जैसे होते हैं कि कम ही विधायक रह जाएंगे तो किसी के साथ सहयोग लेकर दबाव बनाकर आप काम करवाने की कोशिश करेंगे? क्या रहने वाला आपकी नज़र? देखिए, अलायंस का फैसला हाईकमान का है। अलायंस का जो फैसला होगा वो हाईकमान सोचेगी कहाँ अलायंस करना, कहाँ नहीं करना। रहा झज्जर हल्के के विकास की, तो झज्जर हल्के के विकास की बात करें तो 10 सीटों के रहते हुए भी हमने बादली से, झज्जर से जो बादली का जो रोड है जो आगे चल के केएमपी को लिंक करता है, उस रोड को बनवाने का काम हमारी सरकार ने किया। पिछले, अगर बीजेपी वाले कहते हैं कि इस काम के लिए हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, हमने काम किया, तो बीजेपी तो 2014 से लेकर 2019 तक थी। इस रोड के हालात तो आप सभी जानते हैं, आप झज्जर के लोकल हैं, तो इस रोड के हालात तो पिछले 10 साल से बदतर थे। जननायक जनता पार्टी अलायंस में थी, दुष्यंत सिंह चौटाला का दबाव था तो ये सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो पाया। उसके साथ साथ जो आउटर जो रोड बने हैं वो सभी के सभी जो रोड है पार्टी में रहते हुए किया। अगर सरकार, जनता हमें पूर्ण बहुमत देती है तो आने वाला जो हमारा प्लान होगा कि जितने भी जो सड़क निर्माण का जो कार्य है, सूचकवास से जो हाईवे है वो पास हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने उस हाईवे का विरोध किया और आज तक वो हाईवे नहीं बन पाया है। उस हाईवे को पूरा कराने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हम देखते हैं, उचाना के अंदर दुष्यंत सिंह चौटाला का कल का ही भाषण था कि महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेके जो विश्वविद्यालय हैं वो दूर हैं।
यूनिवर्सिटी रोहतक में है, तो हम कोशिश करेंगे कि विश्वविद्यालय, एक महिला विश्वविद्यालय जो है वो झज्जर में खोलने का काम किया जाए। ये काफ़ी लंबी डिमांड है कि महिलाओं को दूर जाना पड़ता है, जितनी माताएं बहनें स्टडी करने के लिए जाते हैं। तो भाई साहब विकास जी का ये कहना है कि अगर हमें मौका मिलता है, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनती है, तो हम क्षेत्रीय यहाँ की हमारी माता बहनों को जाने जाने में जो परेशानी और डिस्टेंस लोकेशन पे वहाँ ठहरना ही पड़ता है, हॉस्टल की सुविधा लेनी पड़ती है, पीजी में रहते हैं, उनका निजात दिलाने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, झज्जर हल्के की जनता को और प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार में आए तो आप क्या करने वाले हैं? मेरा हरियाणा की जनता, झज्जर की जनता से सिर्फ एक यही मेरा एक निवेदन है कि जो पार्टी ने जो कार्य किए हैं, जो एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा, उस प्रोपेगेंडे को भुलाकर और जो हमने कार्य किए हैं उन कार्यों को अनदेखा ना करें, कार्यों को देखें कि जो पेंशन हमने 3100 हरियाणा सरकार के अंदर अलायंस में रहते हुए की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के, आज देश के अंदर 14 से ज़्यादा राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर जो बुढ़ापा पेंशन है वो 3000 क्यों नहीं है? तो ये जो सारे कार्य हैं ये हमने किए हैं। अगर जनता हमें मौका देगी तो हम जनता के सभी कार्यों को पूर्ण रूप से करने का कार्य करेंगे और जनता के बीच में जाने का कार्य करेंगे। अपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।